सो गाइस, आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में लगभग 13 से 14% का बड़ा मूव दिखा। खबर यानी कि न्यूज जो थी वो मैंने आपके साथ सेशन वाले वीडियो में, जब सेशन आपका ओपन था उस समय डिस्कस कर दी थी। एक वीडियो हमने वोडाफोन आइडिया का आज सुबह लिया है, लेकिन हमेशा की तरह वोडाफोन आइडिया ने आज भी क्लेरिफिकेशन दिया अपनी इस खबर पर, जो कि न्यूज मीडिया में देखने को मिल रही थी। और एक तारीख आज के दिन की और ऐड हो जाती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, 3 नवंबर 2025। इसके पहले ये सभी तारीख अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां पे ये सारी तारीखों पर वोडाफोन आइडिया ने बड़े बड़े जम दिए हैं। कभी 15% का, कभी 13% का, कभी अच्छे खासे 10-10% के ऊपर के जम दिए हैं। इन सभी तारीखों में आज की तारीख और जुड़ जाती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, जिस पर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया है मार्केट आवर्स के बाद में। अब भैया होगा क्या यहां पर, पहले तो तारीखें सुन लो एक बार। नवंबर 2021, फरवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2025, मई 2025 और आज 3 नवंबर 2025। पिछले 4 साल का डाटा ये लगभग है। और 2020 में भी अगर आप चैनल पर जाओगे तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन वोडाफोन आइडिया पर मिल ही जाएगी। अब आते हैं आपकी खबरों पर आज के दिन। पहले एक और खबर ले लेते हैं। ये खबर वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड नहीं है, ध्यान से सुनना। ये न्यूज वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड नहीं है, बट यस, फाइनेंशियल ईयर 2008 फाइनेंशियल ईयर से ये खबर आती है वोडाफोन में, क्योंकि वोडाफोन में जो केस चल रहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको विदड्रॉ किया है 8500 करोड़ के ट्रांसफर प्राइसिंग केस को, जो कि चल रहा था वोडाफोन के अगेंस्ट में। ठीक है, वोडाफोन के अगेंस्ट में। और ये आपकी है वोडाफोन इंडिया अहमदाबाद बेस्ड कॉल सेंटर बिजनेस, ठीक है, जिसको कि पहले फॉर्मरली नोन एज फ्री ग्लोबल सर्विसेज। तो ये जो पुराना मामला था ना फाइनेंशियल 2008 का, उस पर यह खबर आई है। तब वोडाफोन आइडिया मर्जर में नहीं था वोडाफोन आइडिया के साथ में, तो वोडाफोन पर यह खबर आई है। तो यह पुराना मामला है जिस पर आज ये इनकम टैक्स की खबर आई है, जिसमें विथड्रॉ किया गया है 8500 करोड़ के ट्रांसफर प्राइसिंग केस का। तो यह खबर वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड नहीं है, बट यस वोडाफोन से रिलेटेड है। और यह मामला पुराना है जिस पर आज एक फैसला देखने को मिला है। भैया पॉजिटिव न्यूज है वोडाफोन के लिए, तो स्पेशली पॉजिटिव है ही। अब आते हैं आज की खबर पर। यह थी आज के दिन की खबर कि टीजीएच यानी कि टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स, यहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 4 से 6 बिलियन डॉलर्स यानी कि 35,000 से 52,800 करोड़ तक इन्वेस्ट करेगा और वोडाफोन आइडिया का ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो ले लेगा। यानी कि वोडाफोन आइडिया में एक बड़ा मोमेंटम। और हमने डिस्कस किया था कि जब तक किसी भी खबर पर स्टैंप ना लग जाए कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से, तब तक वो खबर नहीं है। यानी कि तब तक वो खबर सिर्फ सोर्सेज की तरफ से है। जब तक स्टैंप नहीं लगता तब तक कोई भी एक्शन का रिएक्शन आपको नहीं देना चाहिए। बट यस, आज 13-14% का मूव बना। अगर आपने उसको कैप्चर किया तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आप यहां से इस खबर के बाद में अगर आप खबर देखो जो आई है कंपनी की तरफ से कि क्लेरिफिकेशन कंपनी ने यहां पर दिया है, और इसी तरह की क्लेरिफिकेशन ना वोडाफोन आइडिया में इन सभी तारीखों पर आए हैं। अगर आप देख पा रहे हो, इन सभी तारीखों पर इस तरह की क्लेरिफिकेशन आए हैं। और बड़ा मूव देने के अगले दिन के अंदर ही इस तरह की क्लेरिफिकेशन के बाद वोडाफोन आइडिया में बड़ा ड्रॉप भी बना है। तो कल भैया अलर्ट रहना चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ठीक है, क्लेरिफिकेशन कंपनी ने दे दिया है। और इस क्लेरिफिकेशन में कंपनी ने मेंशन किया है, इसको सेकंड पैरा यहां से रीड करेंगे हम। Opportunities and options to raise funds within the authorizations given by the board, and as and when such proposals are considered by the board of directors for disclosure, company complies with the disclosure. Yes, there is no proposal currently. There is no proposal being considered by the board that requires disclosure as reported by the media. यानी कि मीडिया में जो भी रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं, इसके ऊपर कंपनी कोई भी प्रपोजल कंपनी का ऐसा नहीं आया है जिसको कि कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़े। तो भैया अभी जो खबरें हैं ऐसी कोई खबर नहीं है
ना ही ऐसा कोई प्रपोजल किसी यूएस की टीजीएस कंपनी से वोडाफोन आइडिया को मिला है। तो ये क्लेरिफिकेशन कंपनी ने आज दिया है सेशन के बाद में। अब ऐसे में देखना यह है कि कल इस खबर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आज जो मार्केट में न्यूज थी, कई बार आपको दिखाए, जो मैंने आपको भी तारीखें दिखाई, इन तारीखों में अगर मैं आपको एक तारीख बताऊं जनवरी 2024 की, जनवरी 2024 में खबर आई थी कि एलोन मस्क वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करेगा। यह खबर थी, अगर आप लोगों को याद हो, एक सेशन में वोडाफोन आइडिया लगभग 14 से 15% का जंप कर गया था। अगले सेशन भी जंप कर गया था, लेकिन तीसरे दिन आकर के कंपनी ने बोल दिया कि भैया ना, ऐसी कोई खबर मार्केट में नहीं है। और उसके 2, 3, 4 सेशन लगातार वोडाफोन आइडिया गिरता रहा। तो अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट कंपनी ने इस बार दिन के सेशन के आखिर में तो एटलीस्ट क्लेरिफिकेशन दिया है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात यहां पर बन जाती है इस बात को लेकर के। तो इस खबर पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने डिनाई किया है, अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। बट यस, आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 9.40 के ऊपर, 9.40 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। और आपको पता है कि भैया कोई भी पॉजिटिव न्यूज आए तो रेंज क्या आती है, 10.40 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, 9.40 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है, ये आपका गैप है 8.80 से लेकर के 8.50 का आपका कंसोलिडेशन है। कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो आप इस गैप को फिल करके 9.40 के ऊपर जाते हो। बट आज के दिन वहीं पर ही सेलिंग आई है, 9.40 के ऊपर क्लोजिंग बनी है। बट क्या कल हम फिर से इस गैप में ही आ जाएंगे? अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं ऐड होती यहां पर और, तो हम कल फिर से इसी गैप के बीच में आ सकते हैं। ऑल दो रिस्ट्रिक्शन को क्लोज किया है, सेलिंग दिन के आखिर में आई है, सिर्फ 2-3 घंटों के अंदर ही ये सारा मूव आज के दिन बना है। तो कल फिर से इन्वेस्टर्स को ओपनिंग सेशन में अलर्ट रहना पड़ेगा। शायद आपको 9.50 के ऊपर नहीं, 9.50 पे तो क्लोजिंग दी ही है, 9.63 के आसपास कल के दिन ओपनिंग देखने को मिले, फिर वापस से सेल ऑफ आने के बाद में 8.80 या फिर इसके आसपास आपका सेशन कहीं बन सकता है कल के दिन। तो ये कुछ हुआ है आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अगर कंपनी ये क्लेरिफिकेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रही थी ना आज की, भैया हाँ ऐसे प्रपोजल चल रहे हैं, तो भैया हम कह सकते थे कि यस, ये मोमेंटम जो आज बना है ये कैरी फॉरवर्ड होगा। बट कंपनी ने नो कहा है, तो ऐसे में वो मोमेंटम वापस से टूट जाता है। बट कंपनी ने साथ में ये भी कहा है कि हाँ, हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स की तरफ, फंड रेज प्लान्स की तरफ ढूंढ रहे हैं, अपने अपने जो हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं उनको ढूंढ रहे हैं। बट अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है पूरी खबर। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।